जमाना कदीम की बात है कि जजीरा अरब के मशहूर और कदीम तिजारती शहर बसरा में एक ताजिर रहता था। वो बहुत रहम दिल और नेक इंसान था। उसने हमेशा लोगों के साथ अच्छा सलूक किया था। वो जब भी किसी को मुश्किल में देखता तो जरूर उसकी मदद करता और गरीबों की दुआएं लेता। उसने कभी किसी के साथ बुरा अमल नहीं किया था और लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। वो ताजिर दौलतमंद इंसान था और सखी भी था। हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। बसरा के करीब ही एक छोटा सा गांव था जिसका नाम वादी नखील था। इस वादी में बड़े बड़े खजूरों के बागात और सुनसान मैदान मौजूद थे। एक दफा वो सौदागर कहीं सफर पर निकला। उसे वादी नखील से गुजरना था। सफर करते हुए जब उसने थकान महसूस की तो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम करने की गरज से बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी वो खाने से फारिग भी ना हुआ था कि अचानक उसके सामने एक बहुत ही खूंखार जिन जलवा अफरोज हुआ, जिनके हाथ में एक तलवार थी और वो बेहद गुस्से में था। उसने गिरजदार आवाज में कहा, तूने जो यहाँ खजूरों की गुठलियां फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे बेटे को लगी है और वो मर गया है। अब मैं उसका बदला लेने के लिए तुझे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर वो नौजवान कांप उठा। उसने जिनको बड़ी नरमी और आजिजी से कहा, मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और कारोबार का इंतजाम कर सकूं। मैं कर्ज ख्वाह हूं और अपना कर्ज अदा करना चाहता हूं और अपनी बीवी बच्चों को समझा बुझा दूं। 1 साल बाद मैं इसी जगह पर हाजिर हूंगा। फिर आपको पूरा अख्तियार होगा कि आप जो चाहें मुझे सजा दे दीजिएगा। जिन ने उसकी बात मान ली और फिर वो नौजवान वापस अपने शहर बसरा लौट आया। उसने आते ही अपने सारे कर्ज अदा किए और अपने अहले खाना को समझाया और 1 साल की मोहलत खत्म होने के बाद वो वापस इसी दरख्त के नीचे बैठा और जिन का इंतजार करने लगा। उसे उस दरख्त के नीचे आकर बैठे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वहीं से एक बूढ़ा शख्स गुजरा जिसके साथ एक हिरन थी। बूढ़े शख्स ने जब इस ताजिर को परेशान देखा तो उसके करीब आया और कहने लगा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो और उस सुनसान दरख्त के नीचे बैठे क्या कर रहे हो? नौजवान ने उस बूढ़े शख्स के इसरार पर अपना सारा किस्सा उसे सुना दिया और कहा कि आप यहां से चले जाइए। बूढ़ा शख्स ने जवाब दिया, जब तक मैं तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बूढ़ा शख्स और ताजिर बात कर ही रहे थे कि वहां पर एक और शख्स आया जिसके हाथों में कत्थों की 2 जंजीरें थीं। उसने भी ताजिर शख्स से हाल दरियाफ्त किया। इस मुसाफिर ने उस शख्स को भी अपना सारा किस्सा सुना दिया। जब उसने वो किस्सा जान लिया तो वो भी वहीं पर ठहर गया और कहने लगा, मैं जब तक तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से न देख लूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। थोड़ी ही देर के बाद एक और आदमी एक खच्चर को लिए हुए वहां पर आ गया। उसने जब उन लोगों को इकट्ठा देखा तो वो भी वहीं पर ठहर गया और किस्सा सुनने के बाद उसने भी वही जवाब दिया जो बूढ़े शख्स और नौजवान ने कहा था कि जब तक मैं तुम्हारा अंजाम न देख लूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि वो जिन नमूदार हुआ। उसने गुर्जदार आवाज में सौदागर को कहा, क्या आज तुम्हारी मोहल्लत खत्म हो चुकी है? अभी मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर वो सौदागर ज़ारो क़ितार रोने लगा, लेकिन जिनको कोई रहम न आया। जब उन तैयार हुआ तो वो हरण वाला बुजुर्ग जिनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हुआ और कहने लगा, आए जिनों के बादशाह, मेरी और मेरी हिरन की एक अजीब व गरीब दास्तान है। अगर मैं आपको वो सुना दूं तो क्या सौदागर की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करेंगे? जिन ने कुछ देर सोचा और फिर उसकी बात मान ली और फिर वो बुजुर्ग यूं सुनाने लगा, अय जिनों के बादशाह, ये जो मेरे साथ हरनी है ये मेरे चचा की बेटी है और मेरी बीवी है। हमारी शादी 25 साल पहले हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। आखिरकार मैंने एक लोंडी खरीदी, उसके यहाँ से एक बच्चा हुआ। हमने उसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते रहे। फिर एक दिन मुझे किसी सफर के लिए कहीं जाना पड़ा। मैंने उस लोंडी और बच्चे को अपनी बीवी के स्पर्द किया और सफर पर रवाना हो गया। लेकिन मेरे पीछे बीवी ने बहुत ही जालमाना काम किया। उसने उन दोनों को जादू के जरिए से गाय और बछड़ा बना दिया और फिर उन दोनों को गवालों के यहाँ फरोख्त कर दिया। और जब मैं सफर से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से उनके बारे में पूछा तो मेरी बीवी ने कहा कि लौंडी का इंतकाल हो गया है और बच्चा न जाने कहाँ गुम हो गया। और मुझे उन सब बातों का बहुत रंज हुआ। फिर यूं ही दिन गुजरते गए और आखिरकार कुर्बानी का दिन आ गया।
और मैंने कुर्बानी के लिए बहुत ही खूबसूरत और अमदा गाय खरीदी, और इत्तेफाक से ये वही गाय थी जिससे मेरी बीवी ने लूंडी से गाय में बदल दिया था। और उसी वक्त जब मैं उसे ज़ब्ह करने का इरादा कर चुका था तो गाय की आंखों में आंसू बहने लगे। जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में रहम आ गया। मैंने अपने साथियों से कहा कि उसे छोड़ दो और कोई और गाय ले आओ। मेरी बीवी, जो इन सब हालात से वाकिफ थी, वो मुझ पर जोर डालने लगी कि नहीं, इसी गाय को ज़ब्ह करो। आखिर में मैंने मजबूर होकर अपने साथियों के साथ इस गाय को ज़ब्ह कर दिया। लेकिन जब कसाब ने उसका गोश्त बनाया तो उसने कहा कि उसमें जरा सा भी गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। मुझे ये जानकर बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन मैं खामोश रहा और अल्लाह के फैसले पर राजी रहा। इसके बाद मैंने कुर्बानी के लिए एक बछड़ा मंगवाया, और इत्तेफाक से ये वही बच्चा था। जब मैं उसके करीब गया तो उसने अपना मुना मेरे कदमों में रख दिया। मेरे दिल में उसके लिए रहम आ गया और मैंने उसे भी छोड़ दिया। आखिर मैंने कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर मंगवा लिया। अगरचे मेरी जालिम बीवी इसी बछड़े को ज़ब्ह करने के लिए जोर डालती रही, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। चंद दिन गुजरने के बाद गवाला मेरे पास आया और उसने बताया कि उसकी बेटी जादू जानती है। फिर वो बछड़े को अपने साथ घर ले गया। जब उसकी बेटी ने बछड़े को देखा तो उसने बताया कि ये जानवर नहीं, फलां सौदागर का बेटा है, जिसको उसकी सौतीली माँ ने जादू के जोर से बछड़ा बना लिया है और उसकी माँ को गाय बनाकर कुर्बानी के दिन ज़ब्ह करा दिया था। ये सुनकर मुझे शदीद सदमा हुआ। मैंने उस लड़की से कहा, बेटी, अगर तुम उसे बछड़े को इंसान बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे पैसे की लालच नहीं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। अगर मैंने उसको बछड़े से इंसान बना दिया हो तो आप उसकी शादी मुझसे करवाएंगे और इस औरत को सजा देने का हक मुझे देंगे। फिर लड़की उठी और उसने एक बर्तन लिया और पानी लेकर उसमें कुछ दम किया और वो पानी बछड़े के ऊपर छिड़क दिया, और फिर देखते ही देखते इसी लम्हे वो बछड़ा लड़के में तब्दील हो गया। मैंने जब अपने बेटे को देखा तो गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने बेटे का निकाह इसी लड़की से कर दिया, और उसके बाद जादू के जोर से इसी लड़की ने मेरी बीवी को हरनी बना दिया। और ये वही हरनी है जो मेरे साथ बंदी खड़ी है। और इत्तेफाक से मैं उस रास्ते से गुजर रहा था और मैंने उस सौदागर को यहाँ तन्हा बैठे देखा, और उसकी हालत सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और यहीं पर बैठ गया कि कहीं मेरी वजह से उसकी सजा मुआफ ना हो जाए। बूढ़े ने जब अपनी कहानी मुकम्मल कर ली तो जिनसे कहने लगा, ए जिनों के बादशाह, मेरी ये दास्तान सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप इस सौदागर की सजा का एक तिहाई हिस्सा मुआफ फरमा देंगे। जिन ने सर हिलाकर कहा, वाकई तुम्हारा किस्सा बहुत अजीब व गरीब था, इसलिए मैं उस सौदागर की सजा का एक तिहाई हिस्सा मुआफ करता हूँ। उसके बाद वो आदमी आगे बढ़ा जिसके पास दो कुत्ते थे और जिनसे मुखातब होकर कहने लगा, ए जिनों के बादशाह, मेरी कहानी इस बूढ़े से भी ज्यादा बढ़कर अजीब व गरीब है। अगर आप वादा करें कि मेरी ये अजीब व गरीब दास्तान सुनने के बाद आप इस गरीब की सजा का एक तिहाई हिस्सा मुआफ कर देंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। जिन ने कहा, अगर तुम्हारा किस्सा वाकई अजीब व गरीब हुआ तो मैं उस सौदागर की सजा का एक तिहाई हिस्सा मुआफ कर दूंगा। तब इस आदमी ने कहना शुरू किया, ए जिनों के बादशाह, ये दोनों कत्ते दरासिल मेरे हकीकी भाई हैं। जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ तो हमें विरासत में 5,000 दीनार मिले, और मैंने अपनी अक्ल के जरिए एक तिजारती काम शुरू किया, और अल्लाह के फजल व करम से हमने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन मेरे ये दोनों भाई बेसब्री और हूस का शिकार थे। ये अपने पैसे लेकर किसी और शहर चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा बड़ा भाई मुफलिसी और फकीरी की हालत में भीख मांगता हुआ मेरे पास आया। मैंने उसे अपने पास बैठा लिया और उसकी दास्तानी हालत सुनी, और फिर मैंने इस पर तरस खाकर 1,000 दीनार उसे दे दिए ताकि वो तजारत शुरू कर सके। अभी कुछ दिन गुजर रहे थे कि मेरा दूसरा भाई भी इसी हालत में मेरे पास आ पहुंचा। मैंने उसके साथ भी वही काम किया, उसकी दिलजोई की और उसे 1,000 दीनार देकर कारोबार में लगा दिया। कुछ दिन तो वो ठीक रहे, लेकिन एक दिन उन्हें लालच और हूस ने घेर लिया। एक दिन वो मेरे पास आए और कहने लगे कि आओ हम समंदर पार तिजारत करने चलते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि वो वहां खतरे का काम है, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया और मैं उनकी बात मान गया।
जब माल खरीदने का वक्त आया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो अपनी पछली रकम भी बर्बाद कर चुके हैं और इस वक्त मेरे पास 6,000 दिनार थे। मैंने 3,000 दिनार का सामान खरीदा और 3,000 के साथ हम तीनों भाइयों ने सफर शुरू किया और 1 महीने के तवील सफर के बाद हम एक साहिली बाजार में जा पहुंचे। हमने वहां पर अपना माल अच्छे दामों में फरोख्त किया और वापसी के लिए नया माल खरीदा। जब हम समंदर के किनारे पहुंचे और जहाज पर सवार होने वाले थे कि एक नहायत खूबसूरत नौजवान लड़की हमारे सामने आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती देखकर आंखें चंधिया जाएं। उसने दुख भरी आवाज में कहा, ऐ मुसाफिरों, मैं एक मजलूम औरत हूं। जालिमों ने मेरा माल लौट लिया है, मुझ पर बहुत जुल्म किया है। अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगी। मेरे दोनों भाई फौरन उसके धोखे में आ गए, लेकिन मैंने अक्ल से काम लिया और उसे जहाज में बैठाने से इनकार कर दिया। लेकिन वो बहुत ही दिलफरीब बातें करने लगी, यहां तक कि मैं भी मान गया और हम उसे जहाज में बैठाकर अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों बाद उसने मेरे दोनों भाइयों को मुझसे अलग कर दिया और फिर एक दिन जादू के जोर से उन दोनों को कथों में बदल दिया। वो मुझे भी हलाक करके मेरा सारा माल हड़पना चाहती थी, लेकिन अल्लाह के फजल वो करम से मैं बच गया। बाद में मेरी एक नेक जादूगर से मुलाकात हुई जिसने मुझे इस जादूगरनी औरत के बारे में आगाह किया। मैंने उसके कहने पर उसी के जादू से ही इस औरत को फंसा दिया और उसने एक शर्त रखी कि अगर मैं अपने भाइयों को सजा देना चाहता हूं तो उन्हें कुछ और मुद्दत इसी हालत में रहने दूं। इसलिए मैंने अपने दोनों भाइयों को किथों की हालत में ही रहने दिया ताकि वो अपनी हौस और लालच का इंजाम देख सकें। ये बात कहकर वो आदमी खामोश हो गया। उन दोनों कथों की तरफ देखते हुए कहा, वाह, तुम्हारा किस्सा तो वाकई अजीब और गरीब था। मैं उस सौदागर की सजा का 1/3 हिस्सा मुआफ करता हूँ। अब सिर्फ सौदागर की सजा का आखिरी 1/3 हिस्सा रह गया था। फिर वो आदमी आगे बढ़ा जिसके साथ खच्चर था और कहने लगा, ऐ जिनों के बादशाह, तुमने उन 2 आदमियों की दास्तान सुनी और इंसाफ के साथ फैसला किया। अब मेरी दास्तान में भी कुछ कम गम नहीं। अगर आप वादा करें कि मेरी दास्तान सुनने के बाद इस सौदागर की सजा का 1/4 हिस्सा मुआफ कर देंगे तो मैं आपको अपनी दास्तान बयान करता हूँ। जिन कुछ देर तो खामोश रहा और फिर सोचकर बोला, बयान करो। अगर तुम्हारी दास्तान वाकई सच्चाई और अबरत से भरपूर हुई तो मैं उस सौदागर की पूरी सजा मुआफ कर दूंगा। ये सुनकर वो खच्चर वाला आदमी बोला, ए जिनों के बादशाह, मैं भी किसी जमाने में एक खुशहाल आदमी था। मैं अपने वालिद के साथ तिजारत किया करता था। अल्लाह ने हमें बहुत माल व दौलत दिया था, लेकिन जब इंसान आजिज़ी की बजाय गुरूर में मुब्तला हो जाए तो आजमाइश उसका मकदर बन जाती है। मेरे वालिद बहुत दाना और मुत्की शख्स थे। वो मुझे हमेशा समझाया करते थे कि बेटा, दौलत आरिजी है, असल सरमाया नेक नीति और आजिज़ी है। लेकिन मैं जवानी की हालत में अपने वालिद की बातों पर गौर न करता था। एक दिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं अकेला रह गया। कारोबार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा और फिर हिर्स ने मेरे दिल में घर कर लिया। दौलत बढ़ाने की लालच में मैंने नाजायज रास्ते अख्तियार किए। नाप तोल में कमी करने लगा और ग्राहकों को धोखा देने लगा। उन्हीं दिनों एक ताजिर मेरे पास आया। इसके पास एक निहायत खूबसूरत खच्चर था और मुझसे कहने लगा, यार, मैं सफर में लट गया हूं और मेरे पास ये खच्चर बाकी बचा है। अगर तुम उसे खरीद लो तो मैं अपने मुल्क वापस जा सकूं। मैंने उस खच्चर को देखा तो वो बहुत खूबसूरत और खुश दामन था, लेकिन मैंने उस मुसाफिर को उस खच्चर की असल कीमत की बजाय बहुत ही कम रकम दी। वो मजबूर था, इसलिए उसने सौदा कबूल कर लिया और रोता हुआ वहां से चला गया। मैंने उस दिन बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन इसी दिन से मेरी बदकिस्मती शुरू हो गई। चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरे कारोबार में नुकसान होने लगा। मेरे शरीक धोखा देने लगे और देखते ही देखते मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। मजबूर होकर मैंने सफर अख्तियार किया कि शायद फिर मेरी किस्मत बदल जाए। मैं इस खच्चर को लेकर गली महल्लों में भटकता रह गया। एक दिन रात के वक्त मैं एक वीरान मकान के पास पहुंचा। वहां पर एक नूरानी चेहरे वाली औरत नमूदार हुई। उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने इनकार किया तो वो कहने लगी, मैं वही हूं जिसके शौहर को तुमने धोखा दिया। हम जिनों की कौम में से हैं। तुम्हारी हिर्स ने तुम्हें लालच में डाला और तुम आजमाइश में डाले गए।
ये कहकर उसने मुझे सजा ना देना चाहिए और मैं काम कर जमीन पर गिर गया। मैंने हाथ जोड़कर इससे तौबा करने लगा। मैंने सच्चे दिल से माफी मांग ली। मैंने उससे कहा, मैंने जुल्म किया, मैं अपने गुनाहों की तौबा मांगता हूं। औरत कुछ देर तो खामोश रही और फिर कहने लगी, माफ करने वाली जात अल्लाह की है। और फिर औरत कहने लगी, ये खच्चर मेरा रिश्तेदार है जिसे सजा के तौर पर इस हालत में रखा गया है। अगर तुम गरीबों मुस्किनों की मदद करो और नेक अमल करो तो तुम्हें और उस खच्चर को नजात मिल जाएगी। इस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी बदल ली। जहां कहीं भी जाता, लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और मजलूमों की मदद करता। मैंने तजारत खत्म कर दी और दर दर पर भटकने लगा ताकि मेरा गुरूर और लालच चूर चूर हो जाए। अभी मैं उस खच्चर के साथ सफर में हूं और अपने मालिक से मुआफी मांगता हूं। इत्तेफाक से मैं यहां से गुजरा तो मैंने हाल सुना और अंजाम देखने के लिए रख गया। आदमी ने जब अपनी बात खत्म की तो फजा में खामोशी फैल गई और जिन थोड़ी देर बाद बोला, मैंने हर एक की कहानी सुन ली। हर एक कहानी में रहम, सब्र और इंसाफ का पहलू है। ये सौदागर अगरचा वफादार था मगर उसने सब्र का मुजाहरा किया। फिर जिन ने सौदागर की तरफ देखा और कहा, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा आखिरी तिहाई हिस्सा भी माफ करता हूं, आज से तो महफूज हो। ये सुनकर वो नौजवान सौदागर बहुत खुश हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फजा में एक खुशगवार माहौल पैदा हो गया और वो जिन एकदम गायब हो गया। और फिर सौदागर और बाकी तमाम मुसाफिरों ने बड़े कामों से तौबा कर ली और नेक काम करने का इरादा कर लिया। अच्छा तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्यारों तक भेजना ना भूलें।